इतना उदास है ना कि बता नहीं सकती। सो के उठी तो फिर खुद को अकेली महसूस करी, कोई बोलने वाला नहीं है। हमेशा घर चार दीवारी में बंद रहती, देखो चार दीवारी में हमेशा बंद रहती, देखो कोई हंसने बोलने वाला नहीं है। क्या करें, जैसे भी रहना तो होगा ही। तो दोस्तों मैं जा रही तेल लेने के लिए, घर में तेल नहीं था तो अभी मैं गई थी तो मैं बोतल लेके नहीं गई थी, तो भैया कह रहे थे बोतल लेके आना क्योंकि खुला हुआ तेल लाती हूँ मैं। तो अभी मैं फिर से जा रही हूँ तेल लेने के लिए, तो अब की बार जाऊँगी बोतल लेके, और जो भी घर में सामान नहीं है थोड़ा थोड़ा ले आऊँगी। जो ज़्यादा ख़त्म हो चुका है तो वही सामान लाऊँगी, थोड़ा थोड़ा ले आऊँगी बेचारी, और फिर उसके बाद आके खाना बनाऊँगी। और अब सोई थी, नींद से उठी हूँ और अभी जाऊँगी थोड़ी देर बाद छत पे। तो अब तो ठीक रहती हूँ, मैं सही रहती हूँ। क्या बताऊँ दोस्तों, इच्छा नहीं होती। बाबू ला के देते रहते थे हर चीज़, अब मैं कभी अपने से लाई नहीं हूँ कोई चीज़, तो अब दुकान भी जाने में थोड़ी सी हिचकिचाती हूँ। लेकिन क्या करें, जाना भी ज़रूरी है, लाना भी ज़रूरी है। नहीं लाऊंगी तो फिर बाबू के भरोसे में नहीं रह सकती, क्योंकि बाबू भी वहाँ पे बैठे नहीं है, वो भी काम ही कर रहे हैं, और जो करना मुझे खुद से करना है, तो मैं जा रही हूँ लेने के लिए। दोस्तों मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो और सब कैसे हैं, अच्छी होंगे, मुझे स्वस्थ ठीक। इस टाइम पे मैं आई थी थोड़ा फ्रेंड में गई थी तेल लेने के लिए, सरसों का तेल खुला हुआ। तो क्यों दोस्तों गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं। तो दोस्तों इस टाइम पे मैं भी सो के उठी हूँ, और रात में मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। पता नहीं कैसे कूलर चलती है इसलिए क्या कि ठंडा मौसम हो रहा है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। कमर में और पैर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और अभी मैंने खाना नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है। जब मैंने अभी जा रही कुल्ला करके कुछ नाश्ता करके दवा खा लेती हूँ, फिर उसके बाद खाना बनाऊँगी। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, तबीयत सही नहीं है। मैंने कल वीडियो भी शूट नहीं करी थी तबीयत ख़राब की वजह से। पता नहीं क्या हो गया, कभी यहाँ भी दर्द होता है मेरे एकदम से अचानक सीने में। तो चलिए मैं अभी जा रही कुल्ला कर लेती हूँ। मैंने नहा लिया और मेरा सारा काम हो चुका है। और क्या कहते हैं, मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे बुखार है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, समझ में नहीं आ रहा मेरे को तो कुछ। और इस टाइम पे जा रही मैं खाना खाने के लिए। क्या करूं, किसी ने मुझसे मदद मांगी थी, मैंने उसकी मदद नहीं करी, तो बस उसी बात पे बोला चाली बंद हो गई है। बगल में रहती है, जब मेरे पास है ही नहीं तो मैं कैसे मदद करूं। तो फ्रेंड हम यहाँ खड़े होकर पानी वाले का इंतज़ार कर रहे हैं, पानी वाला नहीं आया। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, पानी वाला इतना लेट आता है ना, कहो तो 5 दिन 7 दिन 1 हफ्ता ऐसे आते पानी, तो हमें भर के रखना पड़ता है। तो हम कितना भी भरते हैं ना फिर भी ख़त्म हो ही जाता। मैं एक थर्मस भर लेती हूँ, और वो बोतल है रखी बोरी, वो बोतल भर लेती हूँ, फिर भी पानी ख़त्म हो जाता है, पता नहीं क्यों। अब पीने वाला है, ख़त्म तो होगा ही, कितना भी कम इस्तेमाल करोगे फिर भी ख़त्म हो ही जाता है। तो अब मैं यहाँ बैठी हूँ, बैठ के देख रही हूँ, आ जाए तो फिर पानी ले लूँगी। अभी तो नहीं आया है, आता है तो आवाज़ लगा देता है फिलहाल, और अंदर रहूँगी तो पता नहीं चलता है, आके चला जाता है। अब यहाँ बैठी हूँ तो यहाँ से आवाज़ सुनाई देगी बालकोनी से। तो अभी क्या कहते हैं, मैं खाना खा के थोड़ा सा बैठी हूँ, इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ से हम चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ की प्रॉब्लम है, दिक्कत है। और वहाँ पे हम रहते थे ना, तो वहाँ पे हमें मतलब पता था कि वहाँ हर चीज़ की जानकारी हो गई थी। 2 साल हो गए थे, तो 2 सालों में हर जगह की कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है क्या है, तो हर चीज़ का हमें नॉलेज था। तो और बाबू का काम भी वो नज़दीक था, तो इसीलिए हम वहीं चले जाएंगे। यहाँ से जल्दी ही चले जाएंगे अब। ये लेकिन यार इनके बाबू की छुट्टी है, क्योंकि आज संडे है, तो संडे की इनकी छुट्टी रहती है, इसीलिए दिखाई दे रहे हैं, और नहीं तो ये स्कूल चले जाते हैं। तो फ़िलहाल तो अभी मतलब हम लोग बाहर ही बैठे हैं,
पानी के वेट ये भी कर रही है, इंतज़ार कर रही हो ना, पानी का इंतज़ार ये भी कर रही है, मैं भी कर रही हूँ। और भी बहुत सारे हैं जो कि पानी का इंतज़ार करते हैं, नहीं तो कब आता कब चला जाता, आवाज़ भी नहीं लगाता है। अगर आवाज़ लगाता भी है तो ऊपर आवाज़ नहीं आती है, तो इसीलिए हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है। यहाँ बैठेंगे तो हमें सब सुनाई देगी। जाकर जल्दी से पानी भर ले आऊँगी, ये मेरी बोतल रखी है। रात में 2 बजे करीब, 2-3 बजे करीब, 2-3 बजे रहते, टाइम का मुझे पता नहीं, अंदाज से बता रही हूँ आपको। मतलब रात में मेरे बहुत ज़्यादा कमर में दर्द हो रहा था, बहुत ही तेज़ी से हो रहा था। फिर मैंने मतलब अपने आप को संभाली और मैंने सोची कि अगर मैं दवा बार बार हल्की हो तो तेज़ी से हो, बार बार दवा खाने से भी फ्रेंड नुकसान होती है। इसीलिए मतलब मैंने दर्द बर्दाश्त कर ली, और बर्दाश्त करते करते मैं सो गई, पता नहीं चला। और सुबह उठी तो ऐसा लगा था पूरा शरीर टूट रहा था, फीवर सा मालूम पड़ रहा था, ऐसा लगा जैसे फीवर है। जीना बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, क्योंकि बारी बारी से फ्रेंड यहाँ पे जीना पे झाड़ू लगानी पड़ती है, और सब ने लगा दिया। आज है मेरा नंबर, तो मैंने अभी लगाई नहीं, लगाऊंगी थोड़ी देर में, झाड़ू लगा के फिर नहा लूँगी, इसीलिए मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी। और कुछ मेरी तबीयत भी सही नहीं थी। मैं जा रही थी छत पे, मैंने सोचा था थोड़ा अपना दिल की बात आप लोगों से शेयर करूं, इसीलिए मैं छत पे जा रही थी। और फ़िलहाल मेरा मन भी नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा दिल उदास है, और अकेली हूँ। देखिए ना, कोई भी नहीं है, अकेली ही रहती हूँ, बस आप ही लोगों से बातें करते रहती हूँ। आप लोग भी कहोगे कि कुछ ही नहीं है, क्या करें दोस्त। एक आप ही तो है जो कि मेरे दिल की जो भी मेरे तकलीफ़ें हैं, जो भी मुझे परेशानी है, प्रॉब्लम है, आप ही लोगों को बता पाती हूँ, शेयर करती हूँ, और किससे बोलूँ मैं। तो इस टाइम पे अभी मैं जा रही थोड़ा सा छत पे, वहीं बैठ के आप लोगों से बात करूँ। फ्रेंड, इस जगह पे हम क्यों आए, किस लिए आए, क्योंकि आपको तो पता ही है मेरी तबीयत हमेशा ख़राब ही रहती थी पहले, फ़िलहाल तो अभी ठीक हूँ। तो इसीलिए हमें यहाँ पे आना पड़ा, क्योंकि मैंने बहुत जगह, बाबू ने मुझे दिखाया, बहुत जगह, आगरा हम गए, हाथरस गए, मतलब बहुत जगह हम गए, जहाँ जहाँ जिसने बोला हम वहाँ गए। बल्लभगढ़ का ऐसा कोई कोना नहीं था जहाँ पे हम गए नहीं हैं और जहाँ पे मेरा इलाज नहीं हुआ है। डॉक्टर के पास जाते थे, पूरा रिपोर्ट जो भी वो बताते थे सब चेकअप होती थी, चेकअप में नॉर्मल आता था, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। फिर आखिर में किसी ने हमसे कहा कि ऐसे ऐसे दिखाओ तुम। हमें तो पता नहीं था, क्योंकि हम ये सब चीज़ों से अनजान अभी भी है, तब भी थे। तो मैंने बाबू को कहा ऐसा कुछ नहीं है। बाबू भी कहने लगे कि एक बार देख लेते हैं, क्या पता हो सकता है किसी ने कुछ किया हो तुम्हें। क्योंकि मेरी जब से शादी हुई है तब से जो है मेरे ससुराल वाले मुझे अपनाना नहीं चाहते हैं, बस यही कहते हैं कि उसे छोड़ दे तू और तू घर आ जा। तो यही जो है प्रॉब्लम है, लेकिन हम किसी पे इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते। जब हमने देखे नहीं है तो हम कैसे कहते हैं कि मेरे ससुराल वाले ने ही किया है। लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान मुझे किया है, और इसीलिए जो है कि बल्लभगढ़ छोड़ के मुझे यहाँ आना पड़ा। बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, बहुत ज़्यादा। फिर हम यहाँ आ गए, यहाँ आए तो यहाँ मेरी बहन थी, मेरी सिस्टर, तो मेरी सिस्टर ने कहा आ जाओ हम तुम्हें दिखा देंगे। तो मेरी सिस्टर हम किसी के पास लेके गई, तो उसने वहाँ दिखाई मुझे। जब वहाँ दिखाए तो उसने कहा कि तुम पे मतलब कोई चीज़ ऐसा है, किसी ने भेजा है। फिर हमने पूछा कि हमें बता दो किसने कि कौन है ऐसा। तो कह रहे हम नाम नहीं बताएंगे। तो नाम नहीं बताया उन्होंने। हम बहुत रिक्वेस्ट करें लेकिन नाम नहीं बताए। लेकिन हमने इतना पूछा, इतना बता दो मेरे ससुराल वाले कि मेरे मायके वाले हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारे ससुराल वाले हैं। क्योंकि हमारी है लव मैरिज और मेरे ससुराल वाले को मतलब मैं पसंद नहीं थी। तो हर माँ बाप की देखो, उनको भी हम बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि हर माँ बाप का एक सपना होता है। उनकी जगह हम भी होते, शायद हम करते भी, नहीं भी करते, कह नहीं सकते। लेकिन ये हर माँ बाप का एक सपना होता है अपने बच्चे को लेकर। शायद उनका सपना हम लोगों ने तोड़ दिया। इसीलिए माँ तो माँ ही होती है ना दोस्त।
के बाद फिर वहाँ हमने मतलब बहुत पैसे लग गए, वहाँ पे बहुत पैसे लग गए। फिर जब से मैं यहाँ पे दिखाई हूँ तब से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अच्छी हूँ, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सपोर्ट से, प्यार से। और आप लोग बस यूँ ही आशीर्वाद बनाए रखना ताकि मैं हमेशा ठीक रहूँ, अच्छी रहूँ। और दुनिया तो भूल ही गई थी दोस्तों कि दुनिया किस तरीके से जीता है, कैसे जीना चाहिए, कि किसे अच्छा खाना कहते हैं, किसे पहनना कहते हैं। अपने आप को मतलब हर चीज़ से मैं दिमाग से मेरी निकल चुकी थी कि कोई ऐसा भी क्या कोई जीते हैं। मतलब दुनिया मुझे ऐसे लगती, सुनसान दुनिया लगती थी जी। खाना नहीं, नहाना नहीं, 2-2 3 दिन 4 दिन हो जाते थे नहीं नहाती थी। बाबू काम पे से आते थे तब वो देखते थे, फिर वो कंघी कर देते थे, कपड़ा बदलते थे, फिर वही कपड़े धोते थे, खाना भी वही बना के ड्यूटी चले जाते थे। मेरे को बस मेरे साथ क्या होता था दोस्त, मेरे को नींद बहुत आती थी, खाली सोती थी, दिन रात सोती थी, सोते सोते आँखें सूज जाती थी। फिर मैं लड़ाई करने लगती थी, फिर एकदम से घर छोड़ के भागने लगती थी। जब बाबू नहीं रहते तो घर छोड़ देती थी, सब सामान ऐसे ही छोड़ के और चली जाती थी। फिर क्यों कोई बाबू को बोलते थे कि वो तुम्हारी बीवी उधर जा रही थी, फिर भाग के आते थे, मुझे पकड़ के ले जाते थे। मुझे तो ये सब पता नहीं है, लेकिन बाबू मुझे अभी बोलते हैं तो मुझे वही सब बातें, ध्यान तो कुछ नहीं है मेरे को। बाबू बताते हैं कि तुमने मुझे बहुत परेशान किया। मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं इतनी अच्छी थी, इतनी स्वस्थ थी, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं था फ्रेंड, कुछ भी नहीं था, ऐसी रहती थी। और काम इतनी जल्दी काम करती थी ना, बाबू देखते रहते थे कि बहुत जल्दी काम, पूरा घर का काम कर लेती थी। लेकिन बाबू के सामने की बात है, बाबू देखते थे अगर कोई इंसान किसी को बीमारी या कोई चीज़ देख के कोई तो शादी नहीं करेगा। अगर हमारे अंदर पहले से कमी होती या हमें पहले से ये सब दिक्कत होती, फिर बाबू कभी शादी करते ही नहीं, ना मैं करती। लेकिन मैं बहुत स्वस्थ थी, बहुत अच्छी थी, बाबू के सामने रहती थी, बाबू देखते थे मतलब। तो ऐसा ही मतलब फिर एकाएक शादी होने के बाद से मतलब मैं इतनी बीमार पड़ गई, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, बहुत ज़्यादा। जगह जगह दिखाए, ऐसे दिल्ली का अलीगढ़ का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ बाबू मुझे लेके नहीं गए। जो भी कमाते थे 10,000 20,000 15,000 जो भी कमाते थे, रूम का किराया दे के और बाकी सब मेरे इलाज में लगता था। महीना आते आते 1 रुपया हाथ में नहीं रहता था। हर महीना किसी न किसी से हाथ हमें फैलाना पड़ता था, मांगना पड़ता था कि हमें 50 रुपये दे दो, कि 200 रुपया दे दो। आज गैस ख़त्म हो गई, कल राशन ख़त्म हो गया, तो हर किसी से हमें मांगना पड़ता था। हर महीना इतना कष्ट, इतना दुख झेले है ना। शायद मैं तो ऊपर वाले से ऐसे कहती, दोस्त आप जैसे भी है अपने घर में अच्छे रहिए, खुशी से रहिए, और आप लोगों के सपोर्ट से, प्यार से हम तो अच्छे हो ही। आप लोगों का आशीर्वाद सपोर्ट रहेगा तो हम भी अच्छे दिन आएंगे, हमारे भी, हम भी अच्छे से खाएंगे पिएंगे रहेंगे। पूरे मार्केट हम घूम के आ जाते थे, हमारे पास 1 रुपया नहीं रहता था। मन करता था कुछ ले ले, कुछ अच्छा खाना खा ले। अच्छा खाना किसे कहते वो हमें पता नहीं था, अच्छा जीना किसे कहते वो भी नहीं पता था। मतलब ऐसे रहते थे ना। बाबू काम करते थे, बाबू सुस्त बैठे रहते थे, तो सब पूछते थे यार तू हंसता नहीं है, बोलता नहीं है, बता। ऐसे मतलब परेशानी में किसे हंसी आती है, जिसके घर में इतनी तकलीफ़ हो। लेकिन बाबू किसी को बता नहीं पाते थे, क्यों घर की बात है, फैमिली की बात है, कि हम किसी को बता भी नहीं सकते। तो बाबू काम करते थे। अब अब मैं ठीक हो गई तो बाबू अब हमेशा खुश ही रहते हैं, हंसते रहते हैं, हंस हंस के काम करते हैं। बस यही कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी तुम हो, बस तुम ठीक रहोगे तो मैं खुशी से काम करूँगा, मेरा काम में भी मन लगता है। अक्सर ऐसा ही होता है दोस्त, अगर घर में फैमिली या आदमी ठीक रहे ना तो ऑटोमेटिक, चाहे कोई लेडीज़ हो, चाहे कोई लड़की हो, चाहे कोई आदमी हो, ऑटोमेटिक वो अच्छे चलने लगते हैं, अच्छे से रहते हैं। और जब हमें ठीक नहीं रहेंगे तो आदमी कहाँ से ठीक रहेगा। यही सब बातें याद आ जाती है, बस दिल में बहुत दुख होता है, इतना दुख होता है कि आपको क्या बताएं। बहुत सी कहानियाँ हैं, अगर मैं आपको बताऊंगी ना तो आप कहोगे कि पता नहीं बना के कह रही है कि क्या है, लेकिन बनावट नहीं है। जो मेरी ज़िंदगी में बीती है वही मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं जीती हूँ, जिस तरीके से अभी जी रही हूँ, वो सब मैं आपके सामने रखती हूँ, आपको दिखाती हूँ। यही मेरी जीवन की एक कहानी है। कहानी तो बहुत है दोस्तों, अगर बताऊँ ना आप लोगों को तो आप कहोगे कि
कैसे जीते थे आप, लेकिन जीते थे एक उम्मीद पे कि कभी तो अच्छे दिन आएंगे, कभी हमारा भी अच्छा दिन आएगा, हम भी अच्छे खाएंगे, हम भी अच्छे पहनेंगे, हम भी औरों की तरह जगह जगह घूमेंगे। जो है कि मेरी तबीयत ठीक हो गई है, तो अब मैं यहाँ से क्या कहते हैं, अब 1 महीना बस, ये मई चल रही है, मई जून के महीना काम करके जुलाई तक में हम चले जाएंगे। 14-15 जुलाई में यहाँ से हम चले जाएंगे। कोशिश तो है, मतलब यहाँ से हम जल्दी ही चले जाएंगे, क्योंकि जब हमारी तबीयत ठीक हो गई है तो फिर हम यहाँ रह के हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बाबू वहाँ रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं, हम अकेले हैं, खाना हम बना नहीं पाते, टाइम से खाना खाते नहीं हैं। अब जो परेशानी पहले थी वो परेशानी नहीं है, लेकिन अब हम खाना पीना भी ना खाए और कोई घर का मतलब अपना शरीर पे ध्यान भी ना दे, तो ये भी गलत है ना। तो इसीलिए अब साथ में रहेंगे तो जो भी दुख सुख होगा थोड़ा सा और साथ में उठा लेंगे। तो अब इसीलिए हम फिर से हम अपनी दुनिया में चले जाएंगे। तो फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट्स में बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। प्यार से छोटा सा कमेंट कीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।